जाएगा। रविवार को भी शेयर बाजार कल खुला रहेगा। बजट से पहले सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट। निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश करेंगी। इकलौती पहली देश की वित्त मंत्री हैं, महिला वित्त मंत्री भी और वित्त मंत्री भी, जो कि 9वीं बार इस बजट को पेश करने वाली है। तो कल रविवार का दिन है और कल पहली बार ऐसा होगा कि बजट पेश होगा संडे के दिन। और कल भी शेयर बाजार, जो कि अमूमन सैटरडे संडे बंद रहता है, लेकिन वो कल संडे को भी खुलेगा। तो कल शेयर बाजार में उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकती है। तो कल देश का बजट पेश होगा 26-27। केंद्रीय वित्त मंत्री इसको पेश करेंगे और सबकी निगाहें हैं, आम आदमी की निगाहें हैं, मिडिल क्लास की निगाहें हैं, किसान वर्ग की निगाहें हैं, महिलाओं की निगाहें हैं, युवाओं की, खासतौर से तमाम जो युवा स्कूलों में पढ़ते हैं या कॉलेजों में पढ़ते हैं, उन सब की निगाहें इस बजट पर हैं, क्योंकि इस आम बजट में उनके लिए क्या हो सकता है। देश का आम बजट है, इसलिए देश का आम आदमी कल आने वाले इस बजट से उम्मीदें लगाए बैठा है। हर वर्ग, व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, हर वर्ग फिलहाल इस बजट से उम्मीदें लगाए बैठा है कि उनके लिए क्या आने वाला है, उनके लिए केंद्र की मोदी सरकार क्या लाने वाली है इस बार के बजट में। तो बजट से पहले कई लोगों में काफी उत्साह भी है, उत्सुकता भी है, सवाल जवाब भी लोगों के मन में घूम रहे हैं कि इस बार सरकार की ओर से क्या राहत, इस बार किस विभाग में या किस वर्ग को वो बड़ी राहत जो है वो मिलने वाली है। तो बड़ी जानकारी यही है कि केंद्रीय वित्त मंत्री कल 9वीं बार पेश करेंगी बजट। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि परंपरा भी है कार्रवाई शुरू होने की, और उसके बाद वित्त मंत्री बजट पढ़ना शुरू कर देंगी। इंडिया न्यूज हरियाणा आपको कल पूरे दिन अपडेट देगा। बजट को लेकर बड़ी खबर क्या है, बजट में आपके लिए क्या है, क्या राहत हुई है, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, सब कुछ बताएंगे, पल पल की अपडेट देंगे। तो फिलहाल 9वीं बार बजट पेश करने वाली है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बजट को कल पेश करेंगी, सुबह 11 बजे पेश कर दिया जाएगा बजट। अपने आप में महत्वपूर्ण है, और उसके बाद जो अलग अलग राज्य हैं वो भी अपना बजट विधानसभाओं में पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले देश का जो आम बजट है, इसमें अलग अलग राज्यों को भी जो पैसा है वो एलोकेट होता है, अलग अलग राज्यों को भी मुनाफा जो है राहत के तौर पर मिलता है। वो सब कुछ कल देखने वाली बात है कि हरियाणा के लोगों के लिए क्या सरकार की ओर से दिया जा सकता है। ये सब्जियां दिखा रहे हैं आपको, सब्जी कितनी क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, यानी कि कुल मिलाकर सब्जियों से सीधा संबंध कि जो किसान वर्ग है उनका या फिर आम आदमी का किसको कितनी क्या राहत मिलने वाली है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हर कोई चाहता है, यही सबकी उम्मीद होती है कि उनको महंगाई से थोड़ी राहत मिले, और वो चीजें खास तौर से जो वो रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाने की चीजें हों, चाहे वो इस्तेमाल करने की चीजें हों, उनमें थोड़ी अगर राहत सरकार दे दे तो उनको मजा आएगा। यही उम्मीद लगाए हर साल बजट का इंतजार लोगों को होता है कि इस बार उनके लिए क्या होने वाला है। और खास तौर से टैक्स स्लैब में जिस तरीके से पिछले साल राहत दी थी, जिससे मिडिल क्लास काफी खुश हुआ था, वही राहत का एक बार फिर से मिलेगी, या जो अभी टैक्स स्लैब है वो कायम रहेगा, या फिर और उसमें जो राहत है वो दी जा सकती है। इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, खासतौर से जो मिडिल क्लास है, जो टैक्स पेयर्स है, उनकी निगाहें बनी हुई हैं। या आपको हम खेत खलिहान दिखा रहे हैं, खेत यानी कि किसान क्या मांग रहे हैं, किसान क्या चाहते हैं कि उनको इस बार सरकार की ओर से क्या राहत मिले। जो उनकी फर्टिलाइजर्स हैं उनमें उनके दाम जो है वो सस्ते हों, ताकि वो उनको खरीद सके। जो बीज वो लेते हैं उनमें दाम सरकार कम करे, इसको लेकर भी सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है। इसके अलावा किसानों को और किस तरीके से सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से राहत दे सकती है, ये भी किसान इस वक्त अपने जहन में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार की ओर से इस बार उनको यानी कि 26-27 में क्या मिलने वाला है। ये खिलाड़ी हैं, हरियाणा खिलाड़ियों का हब है। खिलाड़ियों के लिए सरकार क्या लाने वाली है, बजट में क्या खास होगा, कितने स्टेडियम बनाने का ऐलान किया जाएगा, कहां कहां ये ऐलान होगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई। कैसे खिलाड़ियों को और बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे और सुविधा दी जा सकती है खिलाड़ियों को, ये सब कुछ जो है कल आने वाले बजट में मेंशन होगा, जिसको पढ़ेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री। इसलिए खिलाड़ी खास तौर से नजर बनाए हुए हैं कि उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं काफी महंगे होते हैं इक्विपमेंट्स, और वो इक्विपमेंट्स में गिरावट हो, यानी कि थोड़े सस्ते हो जाए, रेट थोड़ा कम हो जाए, इस पर भी उन लोगों की उम्मीदें हैं। तो कल केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वो 9वीं बार बजट पेश करेंगी, और हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान इस बजट से उम्मीदें लगाए बैठा है। और कल खास तौर से शेयर बाजार, जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के, उनके लिए महत्वपूर्ण दिन कि
कल संडे को शेयर बाजार ओपन रहेगा और वो फ्लक्चुएशन देख पाएंगे, कल उनको राहत मिल सकती है। तो देखिए किस तरीके से अलग अलग जिलों में बजट को लेकर लोगों में उत्साह है, क्या उनकी चाहत है, क्या उम्मीद है, यही जानते हैं। इस वक्त पानीपत का रुख कर लेते हैं, जहां से सहयोगी राजेश मजोका जुड़ चुके हैं। राजेश, आप बताइए, पानीपत का व्यक्ति, पानीपत का कौन सा वर्ग इस वक्त ज्यादा उत्साहित है, क्या उम्मीद है पानीपत के लोगों को कल आने वाले बजट से? राजेश। तो चलिए राजेश का हम रुख करें, लेकिन उससे पहले किस तरीके से लोगों में उत्साह बरकरार है और जो मजदूर वर्ग भी हैं, हालांकि किसान अलग, लेकिन किसानों के साथ साथ जो मजदूर वर्ग भी है वो क्या उम्मीद लगाए बैठा है, उनकी मजदूरी में वो क्या चाहते हैं, वो सब कुछ जो है ये देखिए, शिक्षक हो या पढ़ने वाले छात्र हो, कॉलेज में जाने वाले छात्र हो, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हो, जिनको अभी कॉलेज में एडमिशन लेना है इस साल अपने एग्जाम देने के बाद, वो स्टूडेंट्स क्यों ना हो, उनमें क्या उम्मीद है कि कॉलेज की फीस कितनी कम होनी चाहिए, या फिर जो उनके एक तरीके से जो पूरी क्राइटेरिया होता है एडमिशन का, उसमें क्या उनको राहत मिल सकती है, किस तरीके से सरकार इस बार ये योगदान दे सकती है उनको राहत देने का, इस पर सबकी निगाहें हैं। ये रेलवे से जुड़ी हुई क्या ऐलान हो सकता है, क्योंकि पहले रेलवे बजट अलग आया करता था, लेकिन हर बार से काफी वक्त से ऐसा है कि जो रेलवे बजट है और जो आम बजट है वो कंबाइन होकर आता है, इसलिए रेलवे विभाग क्या उम्मीद लगाए बैठा है। बस स्टैंड की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है उनकी क्या उम्मीदें हैं, वो लोग क्या चाहते हैं कि उनको किस तरीके से जो राहत है वो मिल सके, खासतौर से जो लोग हैं, क्या किरायों में कमी होनी चाहिए, कितनी कमी आए, रेलवे का किराया क्यों ना हो, या फिर हवाई किराया क्यों ना हो, या फिर अलग अलग जो साधन है आवागमन के, उन साधनों में किस तरीके से गिरावट हो सकती है, ये उम्मीद जो है वो इस वक्त लगाए हुए हैं आम आदमी। रुक करते हैं पानीपत का एक बार फिर से, राजेश मजोका है। राजेश, आप बताइए पानीपत के लोगों में क्या उम्मीदें हैं, क्या उत्साह कल के बजट को लेकर? देखिए, कल मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री है जो निर्मला सीतारमण कल अपना बजट पेश करेंगी, और यह पहली बार हो रहा है कि रविवार को बजट पेश किया जा रहा है, जो कि मुख्यतः जो लोगों की नजरें रहेंगी और सरकार का भी जहां तक ध्यान रहेगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो उभरते हुए जो जिसे कहते हैं कि ऊपर तो इस समय उभर रहे हैं, उनके ऊपर जो ज्यादा नजर रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या जो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इन पर मुख्यतः नजर रहेगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह हर वर्ग को इस बजट से उम्मीद है, पानीपत औद्योगिक नगरी है, यहाँ जो है सूबे के मुख्यमंत्री भी जो बात कर चुके हैं व्यापारियों से, इनकी मुख्यतः मांग रही है कि जहां यहाँ कॉमन बॉयलर की मांग, जिस तरह ZLD की मांग और GST के स्लैब को कम करने की मांग, इस तरह की मुख्य मांगे रही हैं। और अब की बार जो उम्मीदें हैं, जो व्यापारियों को भी बड़ी उम्मीदें हैं कि इस बार जो बजट है उनके फेवर में होगा, कहीं ना कहीं उन्हें राहत की जो है इस बजट से मिलेगी। वहीं अगर आप बात कर रहे थे जो कृषि के लिए, कृषि जो किसानों की बात कर रहे थे, तो किसानों को भी उम्मीदें हैं कि उपकरण में अब की बार कुछ उन्हें छूट मिलेगी, उपकरण सस्ते होंगे, और दूसरी बात जो उन्हें जो खाद हुई या दवाइयां हुई वो भी उन पर छूट कुछ मिलेगी। वहीं जो कृषि की बिक्री, जो कृषि भूमि होती है उनकी बिक्री पर भी कहीं ना कहीं टैक्स कम होगा। जी राजेश, अभी आपकी मौजूदगी कहां पर है, क्या आपके आसपास कुछ लोग हो, उनसे बात करिए, क्या वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, जरा जानिए उनसे। जी देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने पहले बात की थी, जैसे व्यापारियों से पहले बात की थी या किसानों से करी, हर वर्ग से बात करी, महिलाओं से भी बात करी, महिलाओं का भी साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह GST घटाई गई है कुछ चीजों पर, महंगाई इसकी की इसी तरह है, कोई भी महंगाई पर फर्क नहीं पड़ा है। और दूसरी बात, जब युवाओं का कहना था कि युवाओं के लिए कुछ इस तरह के कॉलेज हो जिनमें स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कराए जाए, क्योंकि पानीपत में औद्योगिक नगरी है, यहाँ लोगों के लिए काम की कमी नहीं है। दूसरे जिलों से जो है यहाँ कुशल कारीगर लाने पड़ते हैं। यहाँ अगर कुशल कारीगर तैयार होंगे तो उन्हें यहीं कहीं ही नौकरी मिलेगी और यहीं कहीं जो है रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी उम्मीद है जो आने वाला बजट है। बिल्कुल एक बड़ी उम्मीद है, सही कहा आपने राजेश। और देखिए आगामी दिनों में जो राज्य बजट है वो भी आएगा, लेकिन उससे पहले केंद्रीय बजट में क्या उम्मीदें जो है वो लगाएं और क्या राहत सरकार दे रही है, तो कल ही मालूम चलेगा। लेकिन ये बताइए, आप लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, आपने व्यापारी वर्ग से बात की, लेकिन जो किसान हैं, जो किसानों की धरती कही जाती है हरियाणा, किसान क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, खासतौर से क्या उनके मन में चल रहा है राजेश?
देखिए, कृषि उपकरणों को लेकर किसानों की बड़ी उम्मीद रहती है कि कृषि उपकरणों को सस्ता किया जाना चाहिए। वहीं जब कृषि की भूमि बिक्री या खरीदा जाए तो उस पर टैक्स की स्लैब जो है वो कम होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर दवाइयों की बात करें या बीज की बात करें तो यह उन्हें समय पर मिलना चाहिए। कुछ इस तरह के संसाधन या इस तरह का बजट उनके लिए आना, स्पेशल बजट होना चाहिए जिसके अंतर्गत बीज दवाइयां जो है इनको जो अधिक राहत पर मिले। तो किसानों की तो यही उम्मीद रहती है। और जो है मंडियों की अगर बात करें तो मंडियों के में जो संसाधन है या उन्हें ज्यादा टाइम अपने जो है फसल को ना रखना पड़े, वहीं तुरंत बिक्री के कुछ इस तरह के प्रावधान जो है सरकार लेकर आए जिससे उन्हें काफी राहत हो। बिल्कुल, क्योंकि आपने बताया कि पानीपत में काफी इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग तो देखिए खास तौर से मोटा माटी जो व्यापारी वर्ग है वो तो उम्मीद लगाए बैठा, लेकिन जो वहां पर काम करने वाले वर्कर्स हैं, लोअर वर्कर्स हैं, या फिर यूं कहूं कि जो कुछ मजदूर हैं, वो क्या खास तौर से सोचते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पानीपत में करीब 4000 इंडस्ट्री, अगर व्यापारी वर्ग की बात आप कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग को यही होता है क्योंकि जो बाहर से जो कारीगर मंगाने पड़ते हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो जो है व्यापारियों की भी मांग रही है, वहीं युवाओं की भी मांग रही है और कारीगरों की भी यह मांग रही है कि यहाँ कोई जो पानीपत के अंदर स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज के लिए कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए जिसको लेकर वह यही ट्रेनिंग ले और वही अपने जो है या उद्योग से जुड़ी हुई जानकारियां मिले, कोर्सेज हो, ताकि यही कुशल कारीगर उन्हें मिले, ताकि उन्हें भी सस्ता जो है कारीगर मिल पाए। जो उद्योगपति है उनको भी जो सस्ता कारीगर मिले और युवाओं के लिए रोजगार बढ़े और कहीं ना कहीं जो है जिले का पैसा या प्रदेश का पैसा यही जो उसकी जो रिवेन्यू को मजबूत करे। जी बिल्कुल, लेकिन राजेश ये भी समझाइए हमें, आप क्या देखते हैं और युवाओं में इसको लेकर क्या आप बातचीत करते हुए सुन सकते हैं? ना केवल युवा बल्कि वो लोग भी जो ऑफिस जाते हैं, पानीपत से अलग काम करते हैं, उनको अपने अलग अलग ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता हो, खुद के व्हीकल्स भी होंगे कईयों के पास, कुछ बस से जाते होंगे, कुछ जो है वो रेलवे का भी इस्तेमाल करते होंगे। तो कई मन में प्रश्न होते हैं किराए को लेकर भी, या कुछ रास्तों को लेकर भी, या और बस बढ़ाने को लेकर भी, या उन रूटों पर और ट्रेनें चलाने को लेकर भी। तो उस लिहाज से क्या मन में है और क्या कमी आपने महसूस की है जिसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए? राजेश, देखिए, कुछ समय पहले, अभी कुछ टाइम पहले ही जो किराए में बढ़ोतरी हुई है उसमें जो डेली पैसेंजर है उनसे हमने बातचीत की थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि पहले तो उन्हें शहरों से बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है और ऊपर से किराए में जो बढ़ोतरी है उसमें भी उन्हें जो कहीं राहत नहीं मिल रही है। लोगों की मांग यही रही है कि जो किराए में है वो राहत देनी चाहिए, बसों का किराया हो या फ्यूल के रेट में बढ़ोतरी है, फ्यूल के रेटों में भी गिरावट होनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए बस हुआ, ट्रेन हुआ, उसका भी किराया कम हो ताकि उन्हें जिनकी सेविंग पर ज्यादा असर ना पड़े और कुछ ना कुछ सेविंग वो ज्यादा कर पाए। जी और क्योंकि युवाओं की हम बात कर रहे हैं तो युवा क्या चाहते हैं? कुछ और विश्वविद्यालय खुले पानीपत में, इस संबंध में क्या बात होती है आपकी युवाओं से? हेलो चेक, हेलो 1 2। राजेश, चलिए राजेश का हम रुख करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सहयोगी बता रहे हैं कि पानीपत के लोगों के मन में क्या कौतूहल है, कि वो क्या चाह रहे हैं, और वो वर्ग हर वर्ग है, यानी कि वो दफ्तर जाने वाला व्यक्ति भी है, कॉलेज जाने वाला छात्र भी है, शिक्षक भी है, घर में काम करने वाली महिलाएं भी हैं, यानी कि हाउसवाइफ्स भी हैं, और खेतों में काम करने वाले किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग भी हैं, और खिलाड़ी ये वर्ग भी है। यानी कुल मिलाकर हर वर्ग जो है वो कुछ ना कुछ आस लगाए बैठा, और ये आस लगाना उनका स्वाभाविक भी है क्योंकि सरकार जो है वो उन्होंने ही बनाई है, और सरकार से उम्मीद जो है वो इस वक्त सब लगाते नजर आ रही हैं। तो देखिए, पानीपत को तो जाना आपने कि पानीपत के लोग क्या चाह रहे हैं, क्या उनके मन में, लेकिन गुरुग्राम साइबर सिटी, वहां के लोग क्या सोचते हैं, जान लेते हैं गुलशन ग्रोवर से। गुलशन, आप बताइए कल आने वाले बजट को लेकर क्या चल रहा है साइबर सिटी के लोगों में? बिल्कुल, कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल देश का बजट पेश करेगी जो कि 11 बजे होगा। उससे पहले की देशवासियों को बड़ी उम्मीदें हैं कि इस बार टैक्स जो बजट है वो उन्हें राहत देने वाला है। लेकिन इससे पहले की तमाम जो लोग हैं वो मेरे साथ हैं, हर वर्ग से यहाँ पर जो व्यक्ति है वो मेरे साथ है। कल देश का आम बजट पेश हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? हम चाहते हैं कि जो हमारा बैंकों में पैसा जमा है, एक तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाए सीनियर सिटीजन का, और जो हमें कार्ड दिए गए इन्होंने आयुष्मान कार्ड, वो किसी भी हॉस्पिटल में नहीं चल पा रहा है, वो हर हॉस्पिटल में चलना चाहिए। हमारी दो ही डिमांड खास है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि एक तो सीनियर सिटीजन का जो इंटरेस्ट बढ़ाया जाए पैसे का, और आयुष्मान उसका पेमेंट हो।
अभी बताइए क्या उम्मीदें ये कह रहे हैं जी, सीनियर सिटीजन तो 12 वर्ष की उम्र से चाहिए ताकि वो अपने रिटायरमेंट लाइफ को ढंग से जी सकें। यही मेरी डिमांड। और महंगाई को लेकर और क्या आप सोचते हैं देश बजट को लेकर? महंगाई का पहले तो ये है, जो पेंशनर्स हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए, पहले ही वो मिनिमम सैलरी पे है, पेंशन पे। दूसरा, बजट में मैन्युफैक्चरिंग पे जरूर होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। और तीसरा, एजुकेशन का बजट जो इस वक्त है वो रफली $20 बिलियन के करीब है, जो कि बढ़ के अगर विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं तो कम से कम ये दुगने से भी ज्यादा होना चाहिए। जैसे चाइना का केस हुआ $200 बिलियन है, तो कम से कम बढ़ना चाहिए ताकि एक एजुकेशन ओरिएंटेड सोसाइटी हमारी डेवलप हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े इससे। खासकर हम देखते हैं कि आप सीनियर सिटीजन का तो बता ही दिया, लेकिन हम और नजरिए से देखें इस बजट को तो क्या उम्मीदें आप देख रहे हैं? देखिए भाई, हम लोग तो सीनियर सिटीजन हैं, अब तो सुपर सिटीजन मोर देन। हम तो जो बैंक में पैसा मेरा है हम उसी पे हम लोगों का चलता है, तो उसका तो इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, पहले ही बोल चुके हैं। और कुछ टैक्स वगैरह लगता है उस पर, उसको नहीं देना चाहिए। टैक्स तो एकदम फ्री होना चाहिए। खासकर सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स फ्री होना चाहिए। हमारे जैसे सीनियर सिटीजन में है जो फैसिलिटी पहले थी। आप कुछ और बताइए, तो जो जानकारी एक और फैसिलिटी जो थी ना रेलवे वगैरह में, उन्होंने सब विड्रॉ कर लिया, वो भी कंटिन्यू कम से कम होनी चाहिए। बाकी इंटरेस्ट का है, जैसे कुछ जैसे यंगर्स का जैसे सरचार्ज वगैरह लगता है जो 50 लाख के ऊपर, वो 75 लाख 1 करोड़ तक होना चाहिए। ये छूट मिलनी चाहिए कम से। महंगाई को लेकर कोई चर्चा नहीं है, महंगाई कम होनी चाहिए या? देखिए, जो नॉर्मल इस टाइम लास्ट 1 साल में देखा गया हो, तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10% से ऊपर हो गया, जबकि कभी भी किसी भी टाइम पे किसी भी प्रीवियस 20 इयर्स को देख लीजिए, इस टाइम प्राइस राइज का मैक्सिमम है। इस पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जो इनकम्स हैं वो तो सीनियर सिटीजन हो चाहे कोई हो, उसकी लिमिटेड है टैक्सेशन, उसको जो डीए से कंपनसेट नहीं होता वो। और इन्फ्लेशन के जो कवरेज है, आप सोच लीजिए, ऐसे सोचिए कि अगर किसी आदमी को 7% टैक्स मतलब उसको इंटरेस्ट मिल रहा है रुपए पे अपने 6 to 7%, और उस इन्फ्लेशन रेट 10% है, तो उसका तो रुपया डिप्लीट हो रहा है, वो तो आस्ते आस्ते भंगी हो रहा है। तो करते क्या है आप वैसे? हम तो रिटायर्ड हैं, बट बिजनेस किया जिंदगी भर, देखते हैं उस चीज को। आप ये सोचिए कि आपकी कोई भी 100 रुपए को ले लीजिए, अगर 100 रुपए की साल भर में उसकी कीमत ही 90 रुपए रह जाए, तो आपने 7% ब्याज से क्या कमाया? आपने तो गवा दिया 3%। आप अपने ही रुपया खा रहे हैं। टैक्स एक बड़ा मुद्दा जो कि जानकारी सारे टैक्स को लेकर दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? मेरा तो कहना ये है कि देखो, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। जो पोस्ट ऑफिस का मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.2 है, मैक्सिमम सीनियर सिटीजन स्कीम के अंडर 5 साल के लिए 8.2 है। इसको बढ़ा के कम से कम 10% तो होना चाहिए, क्योंकि नहीं आपको आपकी तो इनकम तो कम होती चली जा रही है। एक तो ये है। दूसरा, ये जो आयुष्मान कार्ड है, ये इट इज गुड फॉर कि हमने 10 लाख का इंश्योरेंस दे दिया, आपको ये दे दिया वो दिया, और किसी भी हॉस्पिटल में चलता है। गुड़गांव के किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी हॉस्पिटल एंटरटेन करके राजी नहीं है। क्या ये गवर्नमेंट? बिल्कुल गुलशन, देखिए ये तमाम वो अनुभवी लोग हैं जिन्होंने कई बजट आते देखे हैं और निश्चित तौर पर ये जो उम्मीद लगा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि सरकार इन उम्मीदों पर खरी उतरेगी। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए और जानकारी अपडेट देने के लिए। रुक करते हैं अब रोहतक और हिसार का भी, जहां से 2 सहयोगी कुलदीप सिंह और दिनेश कौशिक बने हुए हैं। सबसे पहले दिनेश, आपके पास आते हुए बताइए कि जो रोहतक के लोग हैं वो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, कौन सा वर्ग क्या चाह रहा है? बिल्कुल, देखिए, बजट से हर कोई उम्मीद लगाता है, हर कोई ये चाहता है कि बजट में उन्हें कम से कम राहत मिले। खास तौर पर जो महंगाई है, हम बात करेंगे किसानों की। किसानों का ये मानना है कि लगातार जो खाद और जो बीज है वो उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए वो प्राइवेट दुकानों पर जाने को मजबूर है। और ऐसे में प्राइवेट दुकानदार जो है
अनाप शनाप चीजें जो है उनके साथ दे देते हैं, यानी एक्स्ट्रा जो जिस चीज की जरूरत नहीं होती है उसको भी मजबूरन लेना पड़ता है। और इसमें खास बात ये भी है कि जो दवाइयां हैं वो काफी नकलियां साबित हो रही है, जो पैसा काफी वेस्ट जा रहा है। इस पर किसानों ने ज्यादा से ज्यादा यही डिमांड की है कि कम से कम इनका प्राइस रखा जाए और कीमतें कम की जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके और जो खेती है, जो घाटे का सौदा है, उसे फायदे में कन्वर्ट किया जा सके। इसके अलावा नकली दवाइयों पर भी अंकुश लगाना चाहिए। इसी कड़ी में एक और खास बात जो है, लोग बार बार ये कह रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री में जाने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, कि उनकी एक क्रेडिट लिमिट बनाई जाए और जिस तरह से एटीएम का यूज करके वो इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह सरकार एक कम से कम 2 से 3 लाख रुपए की एक लिमिट बनाए, जिसमें मिनिमम इंटरेस्ट रखा जाए और इमरजेंसी होने पर उस फंड का इस्तेमाल किया जा सके। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आजकल छोटी छोटी फाइनेंस कंपनियां हैं, वो मोटा ब्याज वसूलती है और इसमें एक और हैरान करने वाली बात यह है कि जो लोन होता है उसमें सबसे पहले जो है इंटरेस्ट ज्यादा काटा जाता है, तो इससे भी लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में गृहिणियों की मांग है कि जो रसोई का सामान जो दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है और आम पहुंच से दूर होता जा रहा है, इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। खास तौर पर रोजमर्रा की और इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं बजट में राहत मिले। इसके अलावा जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनकी भी यही मांग है कि जो सरकार ने मिनिमम वेज उनके लिए रखा है, हरियाणा में 18,000 रुपये रखा गया है, वो उन्हें नहीं मिल पाता। ऐसे में जो फैक्ट्री मालिक उनसे ओवर टाइम कराते हैं, तब जाकर 13-14,000 रुपये यानी कि महीने ये माना जाए कि सभी जो वर्ग है वो कुछ ना कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुलदीप, आप बताइए हिसार में क्या हलचल है कल आने वाले बजट को लेकर? देखिए, जाहिर तौर पर शिक्षा और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको लेकर हर बार आम नागरिक जो है मांग करता है सरकार से, हर बार उम्मीदें लगाए बैठता है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं उन्हें अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो सुविधाएं हैं वो मिल पाएंगी। क्योंकि विशेष तौर पर अगर देखें तो सरकारी अस्पताल हैं, उनकी स्थिति ज्यादातर शहरों में जो है प्राइवेट अस्पतालों की तुलना में बेहद खराब है। क्योंकि जिस तरीके से थोड़ा सा भी गंभीर इलाज अगर चाहिए तो लोगों को जो है प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ता है। तो ऐसे में लोग उम्मीद करते हैं सरकार से कि कहीं ना कहीं जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें जो चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं उनमें कहीं ना कहीं को सुधार हो। इसके साथ ही साथ जो स्वास्थ्य को लेकर जो चीजें हैं, इसके अलावा शिक्षा को लेकर है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो हालात हैं उनको लेकर भी विशेष तौर पर लोग उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने एक जो है स्कीम तो लॉन्च की थी कि जो है गरीब आदमी भी प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर इतनी जो है वो दिखाई नहीं दे रही। लोग उम्मीद करते हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं उनकी स्थितियां सुधरें, समय से बच्चों को किताब मिले और अच्छी शिक्षा मिल पाए। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर तो उम्मीद लोगों को रहती ही है। इसके साथ साथ महंगाई को लेकर भी लोगों का मानना है कि जिस तरीके से जो चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, सामान्य जरूरतों को लेकर भी जो वस्तुएं हैं उनके रेट बढ़ रहे हैं, उस गति से जो है इनकम लोगों की नहीं बढ़ी। तो ऐसे में लोगों को बेहद ही जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर एक तुलना की बात की जाए तो पिछले 10 सालों में जिस तरीके से जो बेसिक जरूरतें हैं, चाहे वो घरेलू उपयोग का सामान है, सरसों तेल, आटा, घी, इस तरह की चीजों के रेट बढ़े हैं, लेकिन उनकी तुलना में जो है आदमी की इनकम, सैलरी का स्केल जो है वही है। आमतौर पर जो छोटी मोटी नौकरी करते हैं, निजी नौकरी करते हैं, वो 10 से 15 हजार के बीच की नौकरी करते हैं, लेकिन उनका जो खर्चा है वो पिछले 10 साल के अंदर वो लगभग 4 से 5 हजार रुपए बढ़ गया है, लेकिन जो है आय अभी तक लोगों की नहीं बढ़ी। तो लोग उम्मीद करते हैं कि महंगाई से कुछ राहत और सरकार जो है कहीं ना कहीं लोगों की इनकम बढ़ाने को लेकर जो है कोई स्कीम लेकर आए। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है कुलदीप की, जो आय है उसमें भी इजाफा होना चाहिए उसी के जो खर्चे हैं उसके मुताबिक। लेकिन दिनेश ये बताइए, जो रोहतक के लोग हैं दवाइयों के लिहाज से, हेल्थ सेक्टर के लिहाज से क्या सुविधाएं मांग रहे हैं?
बिल्कुल देखिए, दवाइयों की जहां तक बात करें, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोर हरियाणा में रही है। ऐसे में सरकार ये भी दावे करती है कि मुफ्त दवाइयां सरकारी अस्पतालों में लोगों को जरूर मिल रही है, लेकिन स्टॉक जी। कई बार खत्म हो जाता है और खास तौर पर जो डॉक्टर हैं वो बाहर की दवाइयां लिखते हैं और वो मरीजों को दोगुने कीमत में बाहर से मिलती हैं। ऐसे में दवाइयों को लेकर भी जो है आमजन काफी परेशान है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी दवाई का इस्तेमाल करता है। खास तौर पर जो गंभीर बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां हैं उनके दाम कम कम करने की भी उम्मीद जो है लोग लगा रहे हैं। ऐसे में जो और दवाइयां हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में ही आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए भी लोग ये बजट से उम्मीद लगा रहे हैं। हालांकि लोगों का ये भी मानना है कि इस बार जो बजट है वो आम लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है और ठीक है। उन्हें उम्मीद है कि इससे आम जन को काफी सुविधा मिलेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप, आपका भी, दिनेश आपका भी, विस्तार से बताने के लिए, जानकारी अपडेट देने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास सेगमेंट में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।